मैडम ये आपका। बहू तू यहाँ क्या कर रही है? और ये कैसे कपड़े पहने तूने? हाँ, मम्मी जी मेरी फ्रेंड का बर्थडे है तो मैं इसलिए यहाँ आई थी। अपनी दोस्त को बुला जरा, मैं मिल लूं उससे। मम्मी जी अभी ना वो वॉशरूम में, जैसी वो आएगी ना तो मैं आपकी उससे फोन पे बात करा दूंगी। क्या हुआ बेबी? ये कौन है और ये तुम्हारे कंधे पे हाथ कैसे रख सकता है? हाथ हटा। वो मम्मी जी मैंने कहा था ना मेरा दोस्त, तो यही है मेरा दोस्त। ज्यादा पूछताछ मत करो, अब जाओ यहाँ से। मेरी बहू मेरे बेटे प्रिंस को धोखा दे रही है। अरे तुझे कोई गलतफहमी हुई है, वो किसी लड़की के घर नहीं गई है, वो एक लड़के के घर गई है, वो भी इतने छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे उसने। एक बात बताओ, हमारे घर की बहुएं ऐसे कपड़े पहनती हैं क्या? तो मैं सामान लेके ना उस घर में चली गई और जब उस घर का दरवाजा खुला तो पता है कौन था सामने? बहू खड़ी थी, वो भी इतने छोटे छोटे कपड़ों में, और उसके साथ एक लड़का था। और पता है वो लड़का उसके कंधे पे हाथ रख रहा था और उसको बेबी बोल रहा था। ठीक है माँ, चलिए आप। अगर ऐसा है ना तो उसका इस घर में ये आखिरी दिन होगा। चलिए आप। चल बेटा। अब ओए बुढ़िया, तू फिर से आ गई यहाँ पर, और ये अपने साथ किसको लेकर आई है? अरुण बेबी वो चैन। प्रिंस आप यहाँ पर? वही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैंने आपको बताया था ना कि अंजलि का बर्थडे है तो मैं इसलिए यहाँ आई थी। वो जस्ट अभी अभी गई है। अच्छा, लेकिन तुमने तो मुझे ये बताया था कि अंजलि की पार्टी लॉन्च में हो रही है। एक बार जब मेरी माँ ने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है, वो झूठ को छुपाने के लिए तुम एक और झूठ बोल रही हो। माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम दोनों कौन हो और तुम इसको कैसे जानती हो? कोई बताएगा मुझे यहाँ पर क्या चल रहा है? और वैसे भी तुमने अपना स्टेटस देखा है, मामूली सी परचून की दुकान है तुम्हारी, उससे तुम कितना ही कमा लेते हो। उसकी वजह से ना मुझे अपनी ख्वाहिशें मारनी पड़ती है। मैंने सोचा था कि शादी के बाद मैं खुश रहूंगी, लेकिन तुम माँ बेटे ने तो मुझे घर की नौकरानी बना के रख दिया। और हाँ, ये है अरुण। इसके पास ना बहुत सारा पैसा है, गाड़ियां हैं, बिजनेस है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अरे देविका, तुम मुझे साफ साफ बोल देती तो मैं तुम्हें खुशी खुशी छोड़ देता। आज से तुम मुझे कॉल या मैसेज मत करना, रहो अपने आशिक के साथ। अच्छा हुआ ना हमारे रास्ते का कांटा हट गया। अब हम दोनों ना जल्दी शादी कर लेंगे। शादी? वो भी तुम्हारे से? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो भी मैं तुमसे शादी करूंगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। जो लड़की अपने पति की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी? तो ये शादी का सपना तो तुम भूल ही जाओ। और वैसे भी अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहूंगा, क्योंकि तुम एक नंबर की चीटर हो, चीटर। प्लीज अरुण ऐसे मत करो, वो भी मुझे छोड़ के चले गए, तुम भी मुझे छोड़ दोगे तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। अब निकलो यहाँ से, निकलो।